मंडी हाउस में मैं दोपहर के समय घूमता हूँ तो कभी कभी कोई ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो नॉर्मल नहीं दिखते हमें। यानी कि हम जैसे काम किया, खाया पिया, सो गए टाइप लोग नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो पता नहीं कि कौन सी आग है इनमें या क्या, कोई परेशानी है, क्या है। लोग अपने जीवन में सब चीज़ों को छोड़कर अकेले ही चलते रहते हैं, जाने क्या चाहते हैं। और इनसे जब भी बात करता हूँ तो इनका एक स्पष्ट विचार सामने आता है। ऐसे ही शख्सियत से मैं आज मिला हूँ। वो कहते हैं कि वो पूरे विश्व में समाजवाद लाने के लिए, साम्राज्यवादी व्यवस्था से विश्व को मुक्त कराने के लिए निकले हुए हैं। कमाल लोग होते हैं ना, एक झोला लटका के निकल पड़ते हैं। 26 साल से उन्होंने कहा वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि क्रमिक भूख हड़ताल कहिए या क्या कहेंगे। रात को सिर्फ एक टाइम 9 बजे खाना खाते, कई बार तब भी नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बताया। आइए मुलाकात करते हैं इस शख्स से। इतनी गर्मी में आपने ये टोपी पहन रखी है, किस लिए? ये व्यवस्था गड़बड़ है। व्यवस्था गड़बड़ है। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल की है आपने? हाँ, ये भूख हड़ताल ही हम कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। साम्राज्यवादी व्यवस्था चल रही है, पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। मोदी जो है ये भी साम्राज्यवादी व्यवस्था के पक्षधर है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, अमेरिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये कोई भारत की व्यवस्था के अनुकूल, समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। इसलिए भारत में तबाही है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। और दुनिया में तब तक रहेगी जब तक समाजवाद आ नहीं जाता। जब तक समाजवादी व्यवस्था आ नहीं जाती तब तक हमारी भूख हड़ताल चल रही है। और हम रोज़ 6 भूख हड़ताल करते हैं। पहली भूख हड़ताल का नाम है विश्व व्यवस्था परिवर्तन भूख हड़ताल सत्याग्रह यात्रा। यह विश्व की साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए है। और ये जब उखड़ेगी, जब समाजवादी व्यवस्था आएगी, तभी विश्व में शांति होगी। और समाजवादी व्यवस्था का क्या मतलब है? समाजवादी व्यवस्था में शासक कैसा हो तो भगत सिंह जैसा शासक हो, बिरसा मुंडा जैसा शासक हो, नेल्सन मंडेला जैसा शासक हो। नेल्सन मंडेला का नाम हमने इसलिए लिया तो 27 साल तक दक्षिण अफ्रीका में आतंकवादी रहा। आतंकवादी कहकर जेलों में बंद रहा, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, आतंकवादी कहकर सताया जाता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जनता ने उसे देशभक्त माना और जब 27वें 28वें साल उसको राष्ट्रपति बना दिया, तब वो राष्ट्रपति हो गया, वो आतंकवादी नहीं रहा। लेकिन भारत दुर्भाग्यशाली देश है। भगत सिंह जैसा आतंकवादी को आज ये नरेंद्र मोदी, सत्तालोभी नरेंद्र मोदी सिर्फ नाम लेता है कि भगत सिंह बढ़िया आदमी है, लेकिन उसको आतंकवादी लिस्ट से हटा नहीं रहा है। उसको जो उसका कोर्ट कानून है उसमें आतंकवादी लिस्ट में है। ये अवसरवादी सत्तालोभी उसको क्यों हटाएगा? सिर्फ सत्ता के लिए उसका नाम लेता है। अरे इससे तो बढ़िया भारत के विश्व गुरु कहते हो, अपने को विश्व गुरु कहते हो, तो विश्व गुरु आपसे तो बढ़िया दक्षिण अफ्रीका है जो एक आतंकवादी को राष्ट्रपति बना दिया। आप एक आतंकवादी को, भगत सिंह को, आपको मिलेगा कहाँ?
पूरे भारत में आतंकवादी मिलेगा ही नहीं। तुम बड़का आतंकवादी है ये नरेंद्र मोदी है जो बैठा हुआ है गद्दी पे और देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। देश को चंद सालों में गुलाम बना करके चला जाएगा। आप तो बताइए हम कहाँ इसके से आ रहे खिलाफ हैं? हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं से हैं। पहले 26 साल से भूख हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली में और 23 साल तक जंतर मंतर पर बैनर लगाकर विश्व व्यवस्था परिवर्तन भूख हड़ताल कर रहे हैं। विश्व व्यवस्था परिवर्तन भूख हड़ताल करने वालों में हम लगते हैं कि शायद पहला आदमी हो। और हमारे साथ संसार चंद भी धरना पे बैठे हुए थे, बहुत दिन तक रहे। वो भी फील्ड में पूरे भारत में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन का प्रचार कर रहे हैं। और वो व्यवस्था अखंड भारत संगम बनाए हुए है, अखंड भारत का प्रचार कर रहे हैं कि जब तक ये वो तो हम तो कहते हैं 4 देश भारत है, पाकिस्तान है, ये सब मिलाकर के अखंड भारत बनेगा। लेकिन हमारे फॉलोवर्स जो हैं संसार चंद वो कहते हैं अरे हमारे अखंड भारत में 26 देश, जापान भी आ जाएगा हमारे पीछे पीछे, भारत के समाजवाद के पीछे। लंका, जापान है, ये छोटे छोटे तमाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे देश 26 से 27 देश आ जाएंगे। तो अब बड़ी खुशी होगी कि अखंड भारत ऐसा बने जिसमें समाजवाद हो। यानी हम तो दुनिया में समाजवाद लाना चाहते हैं, इसलिए नेल्सन मंडेला का नाम लिया कि नेल्सन मंडेला जैसा जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा तो कोई आतंकवादी नहीं रहेगा, कोई चोरी नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रमाइंद्र कुमार है। लोग हम पुलिस वालों ने हमें रामदेव साहब कहा के भी पुकारा है पेंशन देने के लिए। 15 साल से अभी तक पेंशन भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ पेंशन देंगे देंगे देंगे। रोज़ इंक्वायरी होती है। देखिए बिहार की सरकार कब तक हमें पेंशन देती है। पेंशन किस बात की? ये जयप्रकाश पेंशन जो अच्छा। हमने आपातकाल में संघर्ष किया था। अच्छा। आप कांग्रेस जेपी को हराया मूवमेंट? था। जेपी मूवमेंट में भी हम थे। 37 दिन तक हम आपातकाल के खिलाफ आमरण अनशन किए थे कि आपातकाल हटाओ, देश बचाओ। आपातकाल समाप्त भी हो गया था, लोग रिहाई भी होने लगे थे, तब भी हम जेल में थे। सत्य की विजय होती है और हम अभी देखिए बाहर भी हैं और अभी भी हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमें लगता है कि दुनिया की व्यवस्था को बदलने के लिए शायद ही कोई बिरला एक आध आदमी भूख हड़ताल करता हो। बाकी हमारे फॉलोवर्स महीने में एक आध बार करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। और हमारे संसार चंद भी हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी हम व्यवस्था परिवर्तन भूख हड़ताल में दिल्ली में ही लगे हुए हैं। हमारी इच्छा तो है आपातकाल ये साम्राज्यवाद के खिलाफ अमेरिका में जाके भूख हड़ताल करने की, लेकिन कोई ऐसा मायका लाल नहीं मिल रहा है जो हमें भारत से उठाकर अमेरिका में भी भूख हड़ताल करवाए। यदि कोई मिलेगा तो हम अमेरिका में बैठ कर भी भूख हड़ताल करेंगे। हम भारतीय हैं फिर भी तिब्बत देश की आज़ादी के लिए भूख हड़ताल 5वीं भूख हड़ताल कर रहे हैं। तिब्बत देश बचाओ भूख हड़ताल करते हैं। चीन ने जो ज़मीन हड़पी है भारत की उसे वापस दिलाने के लिए भी भूख हड़ताल करते हैं। भारत तो एक अभागा देश है जो अपनी ज़मीन को वापस नहीं ले सकता। वो तिब्बत देश की आज़ादी के लिए क्या लड़ेगा। लेकिन हम उसके लिए रोज़ भूख हड़ताल करते हैं और हमें आशा है हमारे साथ बहुत लोग भी भूख हड़ताल करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम दुनिया में समाजवाद लाएंगे और तब तक हमारी भूख हड़ताल चलेगी जब तक दुनिया के साम्राज्यवाद का अंत नहीं हो जाता, पूंजीवाद का अंत नहीं हो जाता, दुनिया के हर देश में समाजवाद आ नहीं जाता। थैंक